ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। बहुत शुक्रिया मसूद खान साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए। जरा सा दबाव भी भारत बर्दाश्त नहीं कर सका। आप समझते हैं कि ऐसा इकदाम भारत ईरान ताल्लुकात में मुस्तकिल बदएतमादी पैदा करेगा? जी हाँ, देखिए इनको तो डिप्लोमेटिकली भी आप समझ लीजिए शिकस्त हो रही है हर जगह पे, और जिस तरीके से इनको मुंह की खानी पड़ रही है फदलात से। एक साल में अगर आप देखें जिस तरह के हालात वाकयात हुए हैं, मिलिटरीली हमने उनको शिकस्त दी, डिप्लोमेटिकली शिकस्त दी, और इसके साथ ही पॉलिटिकली उनको शिकस्त दी है। और इसके बाद दुनिया भर में जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रम्प ने डिसीजंस लिए हैं, टैरिफ इन पर लगे हुए हैं, इनके ट्रेड एग्रीमेंट उनसे हो नहीं सका। लेकिन जो चाबहार में ईरान में जिनकी प्रेजेंस थी, ये कोई ईरान की मोहब्बत में नहीं थी और या कोई इन्वेस्टमेंट ये कर नहीं रहे थे। बेसिकली वो वहाँ पे इस एरिया को बैठ के वहाँ पे पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते थे। चाबहार को प्यास में भी ये इस्तेमाल करते रहे हैं। और आपको देखे पाकिस्तान को नीचे दिखाने के लिए वहाँ चाबहार से उन्होंने कराची पोर्ट और गवादर का ताकि इस्तेमाल न हो, उन्होंने एक और रास्ता बनाया था। चाबहार से उन्होंने एक रोड लेके गए थे ऊपर जारंज से दिलाराम, और वो काबुल कंधार को मिलाता था ताकि अफगानिस्तान का जो डिपेंडेंस पाकिस्तान से खत्म किया जाए। तो इसके डिजाइन तो इनके देखें पाकिस्तान के बिल्कुल खिलाफ थे। और फिर दूसरा ऊपर से ये भी था दहशतगर्दी, जो वहाँ पे BLA और BLF के जो लोग वहाँ पे मौजूद थे उनको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते थे सिस्तान बलोचिस्तान से। और चाबहार में आपको याद होगा जो कुलभूषण यादव भी चाबहार ही में बैठ के कवर अपॉइंट में जो वहाँ पे रोल अदा कर रहा था जब बलोचिस्तान में पकड़ा गया। सो ये वहाँ पे भी इनको मार पड़ी है, एक्सपोज हो गए हैं, और जो अजाइम लेके आए तो उनको उधर शिकस्त हो गई।